अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात हुई है ये शिया से, जो शहबाज़ अली पादरी है, ये अपने आप को अहले सुन्नत कहता है और मुझे ब्लैंक लिस्ट में डाला हुआ है। और दूसरी बात क्या है, हमारे उलमा के पास में ये कॉल लगाता है जो बेचारे मसरूफ़ होते हैं, या कोई ऐसा आलिम के पास ये लोग लगाते हैं कि जो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूसरे फील्ड में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बार बार अपने ऑडियो में बता देता हूँ कि हर उलमा का ये फील्ड नहीं है, हर उलमा इसमें माहिर नहीं होते, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग इमामत कराते हैं या कुछ करते हैं, वाज़ो नसीहत करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास ये फ़ोन लगाकर, और उसके बाद में कोई बड़े आलिम रहते जो मसरूफ़ रहते हैं, ऐसे सड़क छाप को मुंह नहीं लगाते, तो ये क्या कहता है कि वो हमारा नाम सुनते ही मतलब फ़ोन काट दिए। तो नाम सुनते ही जब फ़ोन काट दिए तो तुमको तो हम जैसे लोगों से तो फिर रगड़ देना चाहिए 2 मिनट में और जलील कर देना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन पता चला हमसे ही भाग रहे हैं। तो यानी इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो हमारे उलमा है इसको मुँह नहीं लगाते हैं और ये हम जैसे लोगों से भाग रहा है। अब बात क्या होता है कि किसी मसले पर इख्तलाफ हो, किसी भी फ़िरके में 2 फ़रीक अगर है, किसी मसले में इख्तलाफ हो तो उस मसले पर बहस होती है, ये उसूल है। अब ये क्या करेगा, सूरह फातिहा सुनाओ, वज़ू कैसे बनाया जाता है वो तरीका मुझे बताओ। अरे इस पर इख्तलाफ ही नहीं है। इख्तलाफ तो ये है जो सबसे ज़्यादा अहम है कि जब 2 फ़रीक बात करते हैं और एक दूसरे के जो मुखालफिन होते हैं वो ऐसी किताबों के हवाले पेश करते हैं कि जिस बुज़ुर्ग का हवाला पेश करते हैं, जिनकी इबारत पेश करते हैं, दोनों तरफ के लोग जो है उन पर एतमाद रखते हों, भरोसा रखते हों, ठीक है। तो उन पर भरोसा रखते हों और उसके बाद में अगर सामने वाला मुतमईन नहीं है तो उसके बुज़ुर्ग की किताब से फिर दिया जाता है हवाला। ये बात करने का उसूल है। मगर इसका आज के 1450 साल के अंदर कोई बुज़ुर्ग मिलेगा ही नहीं कि जिसको ये अपना कह सके। समझ रहे हो, फ़र्ज़ी बाप बनाया हुआ है कि हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत को ये अपना कह रहा है। हालांकि मैं बता रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा सिर्फ एक बुज़ुर्ग ये साबित कर दे कि ये इसके हैं। है ही नहीं है ये जहन्नमी कुत्ते, इसमें 3 जन सिर्फ ही है। इसके मसलक में अभी कौन है? ये तो सड़क छाप लोग हैं। ये शिया से मिले हुए हैं, सुन्नियों में तफरका फैलाकर सुन्नी अपने आप को कहकर ताकि शियों की तरफ ले जा सकें। ये दलाल हैं शियों के, इनसे अपना ईमान बचाएँ। इनको अहले सुन्नत से क्या लेना देना है, समझ गए। ये होता नहीं है जिस तरह से दलाल होता है, जिस्म फरोशी करने वालों की जो दलालें होते हैं, जो होती हैं जिस्म फरोशी करती हैं, तो वो कुछ दलाल रखे रहते हैं। ऐसे शिया लोग इनको दलाल बनाए हुए हैं, इनको पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं कि अहले सुन्नत बने रहो तुम, और लोगों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का सहारा लेकर लोगों में तफरका फैलाओ और उनको शिया बनाओ। ये वो काम करते हैं, वरना इनके मज़हब में है कौन? कोई आलिम बता ही नहीं पाएंगे, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई भी एक भी नहीं ये लोग साबित कर पाएंगे। अगर साबित कर दें तो 10 लाख रुपए का इनाम है, कभी नहीं साबित कर पाएंगे। और अली खान से जिस टॉपिक पर चाहें ये लोग मुझसे बात कर लें, कभी नहीं बात कर सकते हैं। तो ये हमको तो ब्लैंक लिस्ट में डाला हुआ और बोलता है पूरी बरेलवियत को ले आओ। अजीब सा हालत है। अरशद गधा वो खुद मुझे ब्लैंक लिस्ट में डाला हुआ है, वो क्या नाम से, वो डिप्लोमा वाला, उसके पास फ़ोन लगाओ खाली गालियाँ बकता है। औकात कहाँ है? क्योंकि मैं ऐसे सवाल कायम करता हूँ, ऐसे सवाल खड़ा करता हूँ कि इनकी नानी मर जाएगी, इनकी पुश्तें मर खप जाएंगी, उसका जवाब इनके पास नहीं होगा और क़यामत तक नहीं होगा जवाब। इसलिए सबसे पहले मेरे सवाल को, जब ये लोग सुनते हैं हमारा ऑडियो, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, सब लोग सुनते हैं, तो इसके लिए जब मेरा सवाल सुनते हैं तो जानते हैं कि ये सवाल अगर कर दिया तो हमारे पास जवाब नहीं होगा, सिवाय ज़िल्लत के बाकी और कुछ हाथ नहीं आने वाला है। तो बहाने बनाओ कि तुम उस काबिल नहीं हो, तुम सूरह फातिहा सुनाओ। मैंने सूरह फातिहा भी पढ़ दिया, उसमें बोलता है कि तुमने तस्मिया और ताऊज़ नहीं पढ़ा। तो इसको नुक्स निकालना है, समझ रहे हो, इसको बात नहीं करना है, इसकी जड़ पर बात नहीं करना है, वरना इसका मज़हब ही खुड़ जाएगा। तो अपने मज़हब को भी बनाना है तो उस टॉपिक पर कभी नहीं बात करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ बदनाम करता है, झूठी बातें बताकर किताबों के इबारत पढ़ता है और उसके बाद में गलत तरीके से उसकी तशरीह करके आवाम को वर्गलाता है, उसको शिया बनाता है। अगर ये हलाली है वाकई में, अगर इसकी माँ ने अगर 10 लोगों के साथ में नहीं जाकर इसको पैदा किया है तो मुझसे सिर्फ एक भी ऑडियो मुझसे इल्मी बात करके बना कर दिखा दे। बस सिर्फ एक ऑडियो का मुतालबा करता हूँ, और सिर्फ इससे ही नहीं, इसकी पूरी ज़ुर्रियत से मैं कर रहा हूँ। कोई भी हलाली अगर हो तो इल्मी बात करके, जिस मसले पर हमारा और इसका इख्तिलाफ है, बात करके सिर्फ एक ऑडियो बता दे, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं, जहर का प्याला पी लेगा, कभी नहीं बात कर पाएगा। इल्मी बात करना आसान नहीं है, मैं इसकी जड़ें उखाड़ दूंगा। इसको कहाँ से, इसके पास दलाइल हैं, किसके दलाइल ये पेश करेगा? किसी को अपना बुजुर्ग साबित ही नहीं कर पाएगा तो दलाइल किसके लाएगा? ये जिनकी किताबें लिखी हुई हैं उनको तो ये मानता ही नहीं है, मैं साबित कर दूंगा।
और जो बहस करने का जो उसूल है, सबसे पहले वो ऐसे दलाइल दिए जाते हैं कि ये उसूल है मुनाजरे का, मुबाहसे का, मुकालमे का, जो भी है ये उसूल है कि पहले ऐसी किताबें पेश की जाती हैं, उसमें जैसे कुरान पेश किया जाता है, हदीस पेश किया जाता है, तो उस पर ऐसे बुजुर्ग का कौल पेश किया जाएगा कि जो दोनों तरफ के लिए मोतबर हों, यानी ये भी मानता हो, इसके लिए भी मोतबर हो, हमारे लिए भी मोतबर हो। तो इसके लिए तो कोई मोतबर ही नहीं है, तो उखड़ जाएगा जड़ यहीं से। इसको कहना पड़ेगा कि हम जो है अहले सुन्नत नहीं है, शिया हैं, राफजी हैं, लेकिन इसको धोखा देना है आवाम को, तो अपने आप को अहले सुन्नत कहता है। सिर्फ एक बुजुर्ग को साबित कर दे, नहीं साबित कर पाएगा। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, 10 लाख रुपए का इनाम मैं रखा हूँ, जिसको शौक़ हो जो जब चाहे मुझसे आकर बात कर ले। आधी रात को 12 बजे भी कॉल करेगा तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी नहीं बात कर सकेगा ये लोग। जहर का प्याला पी लेगा, बात नहीं करेगा। इल्मी बात करने के लिए इनके हड्डियों में पानी ही नहीं है, इनके हड्डियों में खून ही नहीं है, पानी भरा हुआ है। आगे ऑडियो सुने, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से राह फरार इख्तियार कर रहा है। लोगों तक शेयर करें। और इस शिया को, अपने आप को सुन्नी कहता है, सुन्नी हलाली है, साबित कर नहीं कर पाएगा। ये हलाली नहीं है, ये कभी नहीं साबित कर पाएगा, चाहे वो अरसद गधा हो या ये गधा हो, कोई नहीं साबित कर पाएगा। इसकी पूरी जमात में कोई नहीं साबित कर पाएगा। मैं हमेशा बात करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती हो तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, और उसके बाद में अपने यार दोस्तों का ईमान बचाएं। ये शिया है, शिया पक्का शिया, कट्टर किस्म का राफजी है ये, ठीक है। सुन्नी अपने आप को कहता है, बुजुर्गाने दीन के नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह भी लगाता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाएगा तो नंगा हो जाएगा, उन्हीं को गालियाँ देगा ये, जब फंसेगा तो, समझ रहे हो। लेकिन ये जब बात करे मैं नंगा करूँ तब ये खुलकर वाज़ेह होगा। और ये जानता है कि अली खान जब बात करेगा तो इसको नंगा कर देगा, इसलिए ये मुझसे बात ही नहीं करता, बहाना सिर्फ मारता है बस। बाकी और कोई, तुम उस काबिल नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो। अरे इसकी औकात है बात करने की? कहाँ काबिल नहीं है। मैंने एक ही ऑडियो में इसको रगड़ा कि ब्लैंक लिस्ट में डालना पड़ा इसे, और बोलता तुम काबिल नहीं हो। हाँ, अरसद गधे को रगड़ा, वो भी फरार इख्तियार किया। किसको कौन बचा है? सिर्फ फ़ोन चालू रखे बस, मैं इनकी नानी याद दिला दूँगा। आगे ऑडियो सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो सैयद साहिबाद अली, सैयद साहिबाद अली साबरी। हेलो, हाँ सैयद साहिबाद अली साबरी। जी जी बोले, कौन जनाब? किसी से बहसो मुबाहसा या मुनाजरा करने के लिए दलाइल में क्या चीज़ें पेश की जाती हैं? पहले आप सूरह फातिहा पढ़ के सुनाइए। अरे सूरह फातिहा नहीं, मैं बता रहा हूँ जितने भी दलाइल, सुनो, अरे ब्लैंक लिस्ट में डाल के, तुम्हारी औकात नहीं है। सूरह फातिहा जाकर किसी कारी से सुनो। कवायद तो मखारिज, आप सूरह फातिहा, अरे मखारिज और कवायद पर भी तुम्हारी दूसरे से जब बात करते हो तो सूरह फातिहा सुनने के लिए बात करते हो। सीखना ये फर्ज आइन है। किसी आलिम के पास जब सवाल करते हो तो अब बड़बड़ाना चालू कर दिया, इसकी औकात यही है। या तो जो मुस्तहब उन्वान है, हेलो जरूरी नहीं है, जरूरियात। हेलो, पहले बात सुनो, पहले आप बताएं, जरूरियात दीन में से जो मसाइल नहीं है उन पे बात करना अफजल है, कुरान शरीफ पढ़ना अफजल है? बताइए। सुनो, हाँ बता रहा हूँ, खामोशी से सुनो। हाँ, कुरान करीम सुनना कहाँ पर? हमारा और आपका इख्तिलाफ है, जिस चीज पर इख्तिलाफ है उस पर बहस करना जरूरी है ना। आप काबिल रहेंगे तब मैं बात अरे करूंगा। काबिल अभी तो आप तुम्हारी काबिल की बात कर रहे हो। काबिल नहीं है तो कैसे मैं किसी से बहसो मुबाहसा करने के लिए सुनो, अरे सुनो, ऐसी बात नहीं होगी। अरे सुनिए, काबिलियत को जाहिर करें। अरे काबिलियत तो अभी जाहिर हो जाएगा ना 2 मिनट में। जाहिल से कैसे बात करेंगे? अरे जाहिर तो तुम हो, तुम्हारी पूरी जमात है। आप कुरान नहीं पढ़ सकते तो हम किसी से बात जब करते हो हमारे आलिम से, तब उधर कुरान पढ़ सुनते हो पहले क्या उस लायक है कि नहीं, लेकिन हमसे बात करने के लिए तुम्हारी नानी आ जाती है। सुनाएंगे, मैं आपसे बात करूंगा। अरे तुम किसको? कुरान नहीं पढ़ेंगे मैं कैसे करूंगा आपसे बात? कौन सा कुरान में पढ़ूं? कुरान पढ़ने के लिए जाके किसी कानी से बहस करो तुम। सुने, जब आप अपने हमारा और आपका जो इख्तिलाफ है, सुनो, इत्तेकादी नजरियात पर जब आप दलाइल देंगे तब आप कुरान और हदीस से दलाइल देंगे ना, तो आप कुरान। हाँ, तो जब जरूरत पड़ेगी तब मैं पढ़ूंगा। हाँ, तो जब जरूरत पड़ेगी तब मैं पढ़ूंगा, तो फिर समझ में आ जाएगा कि गलत पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ। भाई जिससे शहबाज अली बात कर रही है, कोई अच्छा आलिम? अरे शहबाज अली, सुनो, जब आप काबिल नहीं है तो आपसे कैसे बात अरे होगी? कितने कहा काबिल नहीं है? तुम्हारे कहने तो तुम खुद काबिल नहीं हो। आप काबिल है तो तुम उस काबिल खुद ही नहीं हो, तुम्हारा मतलब क्यों उस काबिल नहीं है? आप कुरान पढ़कर सुना दें, मैं आपसे बात करता हूँ, कुरान पढ़कर सुना दें। आप सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। कौन सा सूरह फातिहा पढ़ो? सूरह फातिहा की बात हो रही है।
कौन सा सूर्य फातिहा क्या होता है? हाँ तो उसमें सूर्य फातिहा क्या पढ़ूँ मैं? अल्लाहु अकबर, ये लोइन की है। अच्छा सूर्य फातिहा चलो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है? सूर्य फातिहा मैं पढ़ता हूँ, सही से सुनो, सुनो सही से सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बताओ। खुदा की कसम खाता हूँ तुमने पूरी सूरह फातिहा गलत पढ़ी है। क्या गलत पढ़ा मैंने? गलत पढ़ी। अरे गलत पढ़ा तो क्या पढ़ा? तजवीद नहीं सीखा? कौन सा गलत पढ़ा? तजवीद नहीं सीखी? अरे तजवीद कौन सा तजवीद? अरे कौन सा? फिर तुम सही करके बताओ कौन सा गलत मैंने किया? चलो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, अरे तुम क्या पढ़ कर बताओगे? मैंने जो गलत पढ़ा हुआ बताओ। हाँ ठीक है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अरे तुम पढ़ कर बता रहे हो, छोड़ो, मैंने गलत क्या पढ़ा है वो तुम बताओ। सुनो ना, आप सुनते क्यों नहीं हो? अरे यार मैंने गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम पढ़ो, मैंने गलत क्या पढ़ा है वो तुम पढ़ो, मैंने गलत क्या पढ़ा वो पढ़ो। गलत नहीं। अरे सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अरे सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ। नहीं पढ़ा तुमने, ये पूछो। सूर्य फातिहा पर हमारा इख्तिलाफ है, किसी पर अगर इख्तिलाफ है दो फरीक में तो जिस चीज पर इख्तिलाफ है पहले उस पर होनी चाहिए। कलाम पढ़ा जाता है सूर्य फातिहा पर हमारा तुम्हारा इख्तिलाफ है। जब कुरान पढ़ा जाए उसे गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये कहाँ के लिए है? ये कहाँ के लिए है? इसका शान नज़ूल क्या है? इसका पस मंजर क्या है? अरे इसका पस मंजर क्या है? इसका शान नज़ूल क्या है? मैं पूछ रहा हूँ। ताऊज़ और तस्निया पढ़ते हैं शुरू में, तुमने ताऊज़ और अरे ताऊज़ और तस्निया मैंने मत में पढ़ा, कोई जरूरी थोड़ी है कि जोर से मैं पढ़ूं। अल्लाह का वाज़ेह हुक्म है कि जब तुम अरे मैं रजीम तो तुम अल्लाह ताला कहाँ पर तस्निया और ताऊज़ कहाँ पर पढ़ना पड़ता है? देखो ये कभी नहीं बात करेगा। मैं बता रहा हूँ पूरी सीयत जहर का प्याला लेके मुझसे बात नहीं कर सकती है। तुम इतने एक नंबर के बड़े जाहिल हो। मैं बता रहा हूँ अभी तो तुम्हारी 2 मिनट से बात कर रही है, पता चल जाएगा 2 मिनट। फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। हेलो, बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हाँ तो वही तो अभी अच्छा ठीक है, तुम मुझे सिखाओ। अच्छा तुम सिखाने वाले हो ना, तुम मुझे सिखाओ। हेलो सुनो, अरे तो तुम मुसलमान सिखाने से मुराद वहाँ देखो ये ऐसा ही करेगा, ये कभी नहीं बात कर पाएगा। इसका फोन काट दो, मैं तबसरा करता हूँ। इसका काट दो फोन, इसका बात इतनी है। अब्दुल्ला भाई इसका फोन काटो, अब मैं तबसरा करता हूँ। उसकी औकात नहीं है बात करने की मुझसे। मैं किस चीज को मैं चैलेंज करता हूँ, इसका फोन काटे क्या? हेलो, ये काट दिया। हाँ, अब कैसा है कि दलाइल में जिस चीज पर इख्तलाफ होता है फरीक में उस पर बहस होता है। अब उस पर क्या है कि जो अकीदा इनका है आज के 1450 साल के अंदर किसी का नहीं है, यानी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लान तान करने का अकीदा किसी का नहीं है। तो किसी भी फरीक को बात करने के लिए जब एक दूसरे पर जब बात करेंगे तो उस फरीक को उनकी किताब को, उनकी इबारत को, उनके अकीदे को पेश किया जाएगा जो हमारे लिए भी मोतबर हो और इनके लिए भी मोतबर हो। समझ रहे हो? तो जो हमारे लिए भी मोतबर हो, इनके लिए भी मोतबर हो, दलाइल उसकी दी जाती है दोनों फरीक के बीच में। हाँ, अगर सामने वाला मुतमईन नहीं है तो उसके अकाबिर की किताब से दिया जाता है कि भाई ये लो तुम्हारे अकाबिर ने भी लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये जो शिया राफजी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, मैं बता रहा हूँ 10 लाख रुपए का इनाम देने के लिए मैं तैयार हूं अगर मुझसे इल्मी बात कर लें। ये एक भी अकाबिर अपना साबित ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी का अकीदा ही नहीं है ये कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लान तान किया जाए। तो ये मुझसे बात नहीं कर सकता है, इसलिए किरत पर तस्मिया नहीं पढ़े, ताउज़ नहीं पढ़े, अलहम्द शरीफ मखरज के साथ नहीं पढ़े, ये चीज़ अदा नहीं हुआ, वो चीज़ अदा नहीं हुआ, ये सब करेगा मुझसे। क्यों? क्योंकि जो इख्तलाफ है उस पर बात ही नहीं कर पाएगा। तो इतने बड़े ये जहन्नमी कुत्ते हैं, ये मुझसे बात नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं, चाहे वो अरशद रज़ा राफजी हो, चाहे वो डिप्लोमा मास्टर हो, चाहे ये जहन्नमी कुत्ता हो, अगर हलाली है तो मैं इसको टैग करता हूं, हैशटैग लगाता हूं, इसके पास मेरा ऑडियो जाता है। मगर ये हलाली नहीं कि मुझसे बात कर ले, मेरा ऑडियो काट, ये ब्लैंक लिस्ट में मेरा नंबर करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके पास फिर से लगाओ इसके पास, अभी आपको भी ब्लैंक लिस्ट में डाल दिया होगा। मेरा नाम सुनते ही ये खुद भागता है और कहता है कि हमारे उलमा भाग रहे हैं।